Hi all, welcome to my channel. As you know that I am making all the बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू एंड ऑलरेडी आई हैव डन 2000 प्लस क्वेश्चन 2000 रिकर्सिव विथ लॉट्स ऑफ एनालिसिस लॉट्स ऑफ द सिलेबस रीडिंग आई हैव मेड यू। तो मैं आप लोगों के लिए जो है ऑलमोस्ट जो है 2000 क्वेश्चंस बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। और पैथन का डिमांड था, ऐसे तो सिलेबस में कंफर्म नहीं है क्या है, इसलिए सी प्लस प्लस का भी बना दिया आप लोगों के लिए, पैथन के लिए बना दिया है। तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, ओप्स, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बुलियन अलजेब्रा, डीबीएमएस, उप्स, मोस्टली मैंने सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को टच कर लिया। अराउंड हर सब्जेक्ट में 200 प्लस क्वेश्चन पेपर है। मैं आप लोग गारंटी देता मेरा उप्स का और डीबीएमएस एसक्यूएल का और उसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन से बाहर मेरे सेट से बाहर नहीं जाएगा, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ। तो आप पूरे सेट्स को बना लोगे तो आप लोग, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 40 to 60 मार्क्स यहाँ से आप ला सकते हो आराम से, अगर आप सारे वीडियो को मेरे देख रखे हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाके वीडियो डायरेक्टली देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके। नो नीड टू गिव द मच टाइम इन द PDF एंड दिस थिंग, जस्ट स्टार्ट टू डूइंग दैट। तो हम लोग अब तक जो है पाइथन का लिस्ट, टप्पल और सेट बना चुके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पाइथन का डिक्शनरी बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो व्हाट इज डिक्शनरी इन द पाइथन? तो डिक्शनरी जो है ऑर्डर्ड पेयर होता है, लिस्ट भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और उसके बाद जो है सेट भी जो है ऑर्डर कलेक्शन। क्यों? तो लिस्ट और टपल और डिक्शनरी ऑर्डर प्लेक्स होता है, बट लेकिन सेट जो अनऑर्डर्ड होता है। बट लेटेस्ट वर्जन में जो है सेट जो ये जो है अनऑर्डर्ड है ये भी। तो सेट और डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, बट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सेट पे। तो लिस्ट जो होता है ना, ऐसा जो आप लिस्ट की बात करेंगे हम लोग जाएंगे ऐसा करके, लिस्ट होता है। लिस्ट याद रखना ऐसा ही होता है। लिस्ट कैसे? ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट होता है। ये जो क्या होता है, अगर इसको बोलेंगे, ये ऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल होता है, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर म्यूटेबल होता है। अब आ जाता है ये टपल। टपल जो है ना ऑर्डर्ड होता है और ये जो है इम्यूटेबल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है सेट। सेट को भी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है, अनऑर्डर्ड होता है और ये भी इम्यूटेबल होता है, काइंड ऑफ। कंप्लीट म्यूटेबल नहीं था। मैं डिलीट, ऐड और डिलीट तो कर सकते हैं इसमें, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट एंड रिमूव। और इसमें जो यूनिक वैल्यू होता है, वैल्यू यूनिक होता है। और जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी भी हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, और की वैल्यू पेयर होता है, और की जो है हमेशा यूनिक होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत हाई चांस आने का, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत है हाई चांस के, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, ठीक है। ओके चलो, ओके नेक्स्ट स्टार्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? ये है कि एन डिक्शनरी इज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू, हाउ डू यू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी इन द टेबल? तो एम्प्टी डिक्शनरी इन द डिक्शनरी वी क्रिएटेड इन द डिक्स कंस्ट्रक्टर। तो लेकिन हम एम्प्टी डिक्शनरी हम कर्ली ब्रैकेट से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, एम्प्टी डिक्शनरी मुझे अगर क्रिएट करना है तो कर्ली ब्रैकेट सिंपल भी कर सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्टर मेथड सब के लिए, डिक्शनरी के लिए भी, सेट के लिए भी, टपल के लिए भी, लिस्ट के लिए भी। तो इससे करते हैं, एम्प्टी लिस्ट इससे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टपल जो ऐसे क्रिएट करते हैं। लेकिन एम्प्टी सेट यूज़ करना है तो हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करते हैं। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। तो मतलब अगर फिर से मैं बताता हूँ, मेरा स्क्रीन शायद नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, बार बार हम भूल जाते हैं कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे पास है यहाँ पे आंसर, इसको बोलते हैं लिस्ट, इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट, इसको बोलते हैं एम्प्टी डिक्शनरी, इसको एम्प्टी डिक्शनरी, और इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी टपल, और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, बट इसको हमको सेट कंस्ट्रक्शन से यूज़ करना पड़ता है, सेट कंस्ट्रक्शन। राइट, माउस सही नहीं, इसलिए मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, सफिशिएंट इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर लगिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द डिक्शनरीज इन पाइथन? डिक्शनरी के फॉल्स कौन सा फॉल्स है? डिक्शनरी कैन होल्ड द डुप्लीकेट कीज, ठीक है, डिक्शनरी कैन होल्ड द डिक्शनरी कीज, यही तो फॉल्स है। डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड कलेक्शन। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा, डिक्शनरी ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन बेसिकली वर्जन 3.7 के जो ओल्डर वर्जन था ना, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड था, अभी लेटेस्ट जो है ऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बेस्ट सूटेड, इसलिए सी आंसर दिए हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड सही है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्शनरी कैन होल्ड द न्यूमेरिक वैल्यू, यस। डिक्शनरी आर इम्यूटेबल, यस। डिक्शनरी कैन हैंड डुप्लीकेट, नो। डिक्शनरी में जो की जो होता है ना, वो हमेशा यूनिक मेंबर होता है। डिक्शनरी कैन होल्ड द डुप्लीकेट कीज, गलत है। डिक्शनरी कैन नॉट हैव द डुप्लीकेट की, बट दे कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, तो इसलिए मतलब हुआ। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो अब ये देखो, ये डिक्शनरी बना, की वैल्यू पेयर है, और इसको प्रिंट करा तो A1 8P2 C3 करेगा, A1
B2 C3 करेगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, how do you access the value, how to access the value associated with the specific key in the dictionary, है ना। स्पेसिफिक की इन द डिक्शनरी में हम अगर मुझे सिर्फ की निकालना है तो डिक्शनरी और उसके एक्सेस के वैल्यू का जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का नाम और की, इस तरह से हम लोग करेंगे तो वो मिल जाएगा। कैन यू एक्सेस द एसोसिएट विद द वैल्यू यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द की, अब देखो यहाँ पे मुझे डिक्स की, तो हाउ टू एक्सेस द व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बी, तो बी का इस पर आउटपुट 2 हो जाएगा, आंसर वैल्यू निकल जाएगा 2, ठीक है। एक्सेस द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। हाउ डू यू ऐड द न्यू की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी इन द पाइथन, तो अगर मुझे न्यू की वैल्यू ऐड करना है डिक्शनरी द पाइथन में तो कैसे ऐड करेंगे, डिक्स की इक्वल टू वैल्यू, यू कैन ऐड द न्यू की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी। तो अब देखो, तो ये देखो ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं, माई डिक्स डी इक्वल टू न्यू, तो ऐसे करके हम अब हमारा आउटम ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में। ओके अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू यू रिमूव द की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, रिमूव करना, तो यहाँ पे पॉप कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो पॉप हम सेट में भी यूज़ करते थे और पॉप हम जो डिक्शनरी में भी यूज़ करते हैं, पॉप, ठीक है। रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं करते हैं, डिस्कार्ड नहीं करते, पॉप करते हैं, पॉप करते हैं, ठीक है। पॉप मेथड रिमूव द की वैल्यू पेयर एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की, जो की देते हैं वो हट जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉप मेथड इन द डिक्शनरी, तो क्या करते हैं, रिमूव द लेटेस्ट की वैल्यू पेयर, रिमूव द स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर, है ना, इस स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर से हम हटा देते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द की, तो पॉप करते हैं बी, तो इस वाला वैल्यू को आंसर हो जाएगा, आउटपुट करेंगे तो बी हट जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी, नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी में लेन की यूज करते हैं। बेसिकली लेन सब में होता है, लिस्ट में भी और टपल में भी और सेट में भी और यहाँ भी, सब में लेन होता है, लेन डिक्शनरी होता है पाइथन यहाँ पे, और C++ में साइज ऑफ होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड, रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, लेंथ ऑफ डिक्शनरी, 1 2 3 3 आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल की इन द डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ ऑल की इन डिक्शनरी, डिक्शनरी डॉट कीज करेंगे तो हमारा पास प्रिंट हो जाएगा सारे कीज का, तो डिक्शनरी डॉट कीज करेंगे तो ABC प्रिंट हो जाएगा, देखो ABC का लिस्ट प्रिंट हो जाएगा, ABC का हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे जो है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट, लिस्ट प्रिंट होगा ना, तो हमेशा लिस्ट प्रिंट होगा, लिस्ट में प्रिंट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ABC, लिस्ट में प्रिंट होगा, हमेशा लिस्ट में प्रिंट होगा। हाउ डू यू फाइंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज करना है, डिक्स डॉट वैल्यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा तो A 1 2 3 लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा, तो A आंसर हो जाएगा, लिस्ट में प्रिंट होना। ये अच्छा, ये लिस्ट है, ये जो है टपल और सेट दोनों बोल सकते हैं, अगर यूनिक है तो सेट बोल सकते हैं, टपल बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन सिचुएशन। और उसके बाद ये जो है हम जो है यहाँ पे क्या कर रखे हैं, नहीं ये टपल नहीं, हमेशा सेट टपल ही बोलेंगे, टपल बोलेंगे, सेट कैसे बोले, सेट तो हमेशा, और ये सेट होता है तो सेट तो रिटर्न नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल कीज वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर इस डिक्शनरी करेंगे तो यहाँ पे डिक्स डॉट आइटम करेंगे, डिक्स डॉट आइटम करेंगे तो हो जाएगा, और डिक्स डॉट आइटम करेंगे तो की वैल्यू पेयर दिखाएगा, लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर दिखाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, की वैल्यू। तो यहाँ बोलते हैं ना, हाउ डू यू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी, ऑल की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ ऑल की वैल्यू डिक्शनरी पेयर इन डिक्शनरी, इस तरह से हमारा आउटपुट जाएगा लिस्ट में। हाउ डू यू चेक इफ पॉसिबल स्पेसिफिक की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये हम हमारा स्पेसिफिक की डिक्शनरी है। तो हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिक्शनरी की इन डिक्शनरी यूज़ करेंगे, की इन डिक्शनरी को, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा की इन डिक्शनरी। तो यहाँ पे देखो कि बी की इन डिक्शनरी, तो ये देखेंगे यहाँ पर हमारे आउटपुट ट्रू हो जाएगी, है कि नहीं है, तो की इन डिक्शनरी करेंगे तो हो जाएगा आंसर। What method is used to create a dictionary by the converting a list of tuple? What method is used to create a dictionary by converting a list of tuple? List of tuple कैसे हम convert करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, list of tuple का dict करेंगे तो हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है और उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना तो कर लेंगे। जैसे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये लिस्ट दिया हुआ है हमारे पास, माई लिस्ट नाम का बना हुआ है, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। देखो ये माई लिस्ट बना हुआ है, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, डिक्शनरी में जैसे कन्वर्ट करेंगे A1 B2 B3 हो जाएगा, है ना, डिक्स ऑफ माई लिस्ट, लिस्ट में जो दे रहा है उसको कर देंगे। हाउ डू यू क्रिएट अ डिक्शनरी विद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉर द कीज, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द कीज, तो डिक्स फ्रॉम कीज की कॉमा डिफॉल्ट वैल्यूज, तो डिक्स फ्रॉम कीज डिफॉल्ट वैल्यूज, तो देखो यहाँ पे ABC कीज दे रखा है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 देखा है, तो डिक्स फ्रॉम कीज, तो की का लिस्ट कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देंगे, तो यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट सीख लिया है, किसका, पूरा का पूरा जो है, लिस्ट सीख लिए, सेट सीख लिए, टपल सीख लिए, और टपल सीख लिए, और क्या सीखे,
डिक्शनरी सीख ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो ऑलमोस्ट हमने ये 4 डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सीख लिया है और सफिशिएंट इनफ है। अगर क्वेश्चन पूछ थोड़ा एडवांस लेवल का भी पूछ सकता, मैं सोचा हूँ पांडास और आपका फाइल हैंडलिंग, ये 2 चीज़ बता दूंगा कि फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं और डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं पाइथन में। हो सकता है थोड़ा सा एडवांस पूछ ले, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेट में। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।